स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? फाइंड द सम गिवन बिलो। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बट डिफरेंट क्या है, इन्होंने बस प्लस का साइन लगाया, राइट। उन्होंने कॉमा लगाया था, रिमेंबर, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिख करके फिर बोला था 10th टर्म तक का सम निकालना है। इन्होंने डायरेक्टली सिर्फ सीरीज दिया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम गिवन बिलो। तो इस सीरीज का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, राइट। अब फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, करेक्ट। और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं एवरीवन? अच्छा, यहाँ पे हम ये वाला दो फॉर्मूला है हमारे पास। एक है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? n/2 a प्लस l। दोनों में डिफरेंस क्या है एवरीवन? ये वाला जो स्टेप है n-1 इंटू d, ये हमारा स्टेप चला जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है। अगर इस क्वेश्चन की कंडीशन देखो तो इस क्वेश्चन में क्या मैं सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं एवरीवन? कर सकता हूं। कैसे? फॉर्मूले में क्या क्या है? वेरिएबल्स क्या है? n, और क्या है? a, और क्या है? l, राइट। बस हमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो 84 है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या है, उसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो जब दोनों फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर हमें n निकालना ही है तो हम पहला वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें? विल यूज सेकेंड वन। क्लियर? आया समझ में एवरीवन? चलो, अब सीरीज में गिवन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज है 7 10 10 1/2 एक्चुअली है, राइट। ये 10 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, राइट। सो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 एंड 84 हमारा क्या दिया है? लास्ट टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n क्या है? उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें? an वाला, ठीक है। चलो, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? गिवन लिख लो सबसे पहले। a is equals to 7. What is the common difference everyone? Second term minus first term. 10 2 जा 20 plus 1 is 21/2 minus first term is 7/1. इसको सॉल्व किया, 2 into 1 is 2, 1 into 21, 7 2 जा 14, 21 minus 14 is 7/2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 7/2, ठीक है। अब इस कॉमन डिफरेंस और a, ये दोनों वैल्यू लेके क्या करना है? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। कौन से फॉर्मूले में? an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ऐसा क्यों? n पता है क्या आपको? कितने टर्म्स का सम निकालना है, राइट। तो n 84 का n क्या है? कौन से नंबर का ये टर्म है? इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, करेक्ट। नाउ an इज इक्वल्स टू, an क्या दिया है एवरीवन? 84 इज इक्वल्स टू a इज प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किया 7/2। 7 इस तरफ जाएगा, 84 minus 7 is equals to n-1 into 7/2। 84 minus 7 is how much? 77 is equals to 7/2 into n-1। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 77 के पास जाएगा और ये 7 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा आंसर? यहाँ नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। n-1 इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा 77 के पास, 77 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे, करेक्ट। 7, हाँ डाउट है कुछ इस स्टेप पे? वापस से बताओ, ठीक है। 7 से डिवाइड किया, ये आ गया 11
into 2 which is 22. So n minus 1 is equals to 22. 1 राइट हैंड साइड जाकर के 22 से ऐड हो जाएगा, आंसर आ गया 23. दैट मीन्स कि जो 84 है वो कौन से नंबर का टर्म है? 23rd टर्म है, राइट. नाउ n की वैल्यू पता चल गई, a पता है और l पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट. चलो तो वो वाला फॉर्मूला लगा दें हम लोग. तो सम ऑफ 23rd टर्म, सो सम ऑफ, एक सेकेंड, sum of 23rd term is equals to 23 upon 2 a plus l. A is 7 plus 84. Now 23 upon 2 into 7 plus 84 is how much? 91. 2 से डिवाइड किया कितना आएगा? 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 45.5. 23 का मल्टीप्लाई करो 45.5 से, क्या आंसर आएगा मुझे आप बताओ. एवरीवन डू इट. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 23 का मल्टीप्लाई किया 91 से तो कितना आएगा एवरीवन? 2043 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन के में 93 है क्या? ओके, 2093 अपॉन 2. तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे क्या आएगा आंसर इसका? तो 10461 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया. सम ऑफ फर्स्ट 23rd टर्म आया समझ में? करेक्ट. हाँ, कौन सा? ये बेटा एक सेकेंड, ये बताओ मुझे कि अभी यहां तक तो समझ में आया था ना? ना 23 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 84 इज हाउ मच? 91. तो 91 को 23 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2093 अपॉन 2, और उसको डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल मिक्स फ्रैक्शन में आएगा. और मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर आ रहा है इसका? 10461 अपॉन 2. ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन. तो सेकेंड क्वेश्चन में जो गिवन है लिख लेते हैं. 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, और लास्ट टर्म क्या दिया है? 10. दैट मीन्स इसका a क्या दिया है? 34. कॉमन डिफरेंस इज 32 माइनस 34 इज हाउ मच? -2. और लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? जो लास्ट टर्म 10 है वो उसका n क्या है? लास्ट टर्म का n क्या है? तो n निकालने के लिए, अच्छा an क्या दिया है? an इज इक्वल्स टू 10. सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको सम निकालना है तो फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स क्या कहता है? Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने टर्म्स का सम निकालना है. आपको पता ही नहीं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n तो पता चाहिए ना. आई मीन वी शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. तो n निकालने के लिए लास्ट टर्म, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था कि n पता करने के लिए कि टोटल कितने टर्म्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि क्लास में जो लास्ट रोल नंबर है वही बताता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. तो लास्ट टर्म का n पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं. ठीक है, तो इससे हम n निकालेंगे. an क्या दिया है एवरीवन? 10 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इज 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज -2. ठीक है, नाउ 34 को इधर लेके गए, 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2. ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको माइनस बीच में मत लगा देना. 10 माइनस 34 इज -24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ठीक है,
-2 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 12, n minus 1 will be equals to how much? 12. So n is equals to 12 plus 1, that is n is equals to 13. So that means इस सेकेंड क्वेश्चन के सीरीज में कितने टर्म्स है टोटल? 13. दैट मीन्स जो 10 है वो कौन सा टर्म है? 13th टर्म है, ठीक है। अब n पता चल गया, करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला? करेक्ट, a प्लस एल। वेरी गुड, आज तुम अखरोट खा के आए हो लग रहा है, ठीक है। चलो आज बादाम खा के आए हो, अच्छा बादाम, ठीक है। चलो लास्ट, सो एस एन इज इक्वल्स टू, लास्ट टर्म का कौन सा फॉर्मूला है? n अपॉन 2 a प्लस एल। सो सम ऑफ कितने टर्म्स हैं? 13, 13 अपॉन 2 a क्या है? 34 प्लस लास्ट टर्म इज 10, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज sum of 13 term is equals to 13 upon 2. 34 plus 10 is how much? Into 44. 2 से डिवाइड किया 22. Sum of 13 term is equals to 13 into 22. चलो जब तक मैं रफ कर रहा हूँ कैलकुलेट करके बताओ, मल्टीप्लाई करके। हाँ 286, सबका यही आ रहा है एवरीवन? करेक्ट, 286, ये हो गया आंसर। इजी है, करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये जो एसएन के दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ 3 वेरिएबल्स, आई मीन वेरिएबल तो 3 दोनों में ही है, बट अगर आपको डिफरेंस नहीं दिया है तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, ठीक है। हाँ बच्चा, देखो n, आपको n, देखो दोनों फॉर्मूले में n आता है कि नहीं आता है? चलो कंपैरिजन करा देता हूँ। इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है? एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस एल। अब ये बताओ, n इसमें भी है, n इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, ठीक है। L इसमें है लेकिन इसमें D है, यानी कि अगर D नहीं दिया है, उन्होंने अगर N दे दिया है, A दे दिया है, L दे दिया है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट। अब आपको अगर N पता है, A पता है और D पता है, तो आप फॉर्मूला, इनफैक्ट तीनों क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो इस वाले क्वेश्चन में N पता था, क्या है? 13। तो आप यहाँ पे क्या करते थे? n की जगह पे 13 अपॉन 2 करते थे, फिर 2 इंटू a क्या है? 34 करते थे, फिर प्लस n पता है 13 माइनस 1 12 इंटू d क्या है? -2। अब ये बताओ, ये वाला कैलकुलेशन लंबा है या फिर ये वाला कैलकुलेशन लंबा है? ऊपर वाला, तो ये आसानी से हो जाएगा। इसमें रखो n कितना है? 13 अपॉन 2, a क्या दिया है? 34 प्लस l इज 10। बताओ ये आसान है आपके लिए या फिर ये वाला आसान? नीचे वाला, ठीक है। दैट मीन्स देखो, हालांकि आप लोग 10th में हो, कैलकुलेशन फास्ट होना आपको बहुत ऑब्वियसली बात है, आना चाहिए है करने के लिए, तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक कि जो आसान मिल रहा है, टाइम हमारा सेव हो सकता है, तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? सेम वही दिया है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन में चूंकि माइनस दिया है टर्म्स में, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। गिवन क्या है एवरीवन? थर्ड क्वेश्चन का a दिया है -5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -8 माइनस -5, सो -8 माइनस +5, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 माइनस 8 विच इज -3। डी आ गया। अब 230 -230 का हमें क्या निकालना है? n निकालना है -230 का। सो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a n कितना दिया है? -230
माइनस 230 इज इक्वल्स टू ए क्या दिया है -5 प्लस n -1 और डिफरेंस हमने अभी क्या निकाला -3। तो थोड़ा माइनस ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से करना है। -5 इधर जाके क्या हो जाएगा +230 + 5 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -3। अब -230 + 5 इज हाउ मच -225 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -3। नेक्स्ट -3 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, n -1 इज इक्वल्स टू -225 डिवाइड बाई -3। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, बचा 1 5। सो n -1 इज इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से n क्या आ गया 75 + 1 मीन 76। इसका मतलब कि जो -230 है वो कौन सा टर्म है 76th टर्म, 76th टर्म। दैट मीन्स n क्या आ गया हमारा 76। बस n है, a दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे लास्ट और फर्स्ट वाला फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, कितने टर्म्स हैं 76, 76/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा हाँ -5। लास्ट टर्म हमारा क्या है -230, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। 76 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 76। अब -5 ये माइनस प्लस -230, सो -230 और -5 इज -235। सो 38 इंटू -235। जब तक रफ कर रहा हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ। क्या बात है, स्मार्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे। -8930। सबका यही आंसर आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताऊं क्या, मैक्सिमम जो कंसेप्ट आपका है सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चंस का, वो आपको इसी थर्ड क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, आपका कैलकुलेशन फास्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। करेक्ट। और एक बार ये वाला क्वेश्चन, इसके जितने भी 10 है टोटल, 10 आ गए अगर समझ में पूरे, तो बस आगे की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस है और जो कंसेप्ट समझने का आपका पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी गिवन क्या है, ए दिया है, राइट, कॉमन डिफरेंस दिया है, ये ए एन है एवरीवन। ए एन इज इक्वल्स टू 50, फाइंड एन एंड ये एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा अब इधर देखो, ए एन क्या दिया है 50, करेक्ट। तो अभी 50 कौन से नंबर का टर्म है, एन की वैल्यू पता है क्या हमको? नहीं, क्योंकि तभी तो इन्होंने पूछा है एस एन निकालना है। मान लो हो सकता है ये जो 50 टर्म है वो 15th टर्म हो सकता है, 25th टर्म हो सकता है, राइट। तो गिवन है ए 5 दिया है और डिफरेंस कितना दिया है 3, तो बहुत ऑब्वियस सी बात हम सीरीज निकाल सकते हैं, 8 देन 11 देन 14। इस तरीके से बीच में कोई एक क्या दे रखा है 50 टर्म है, बट इसका हमें n नहीं पता है, और उसी n से हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं इसका n। तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, करेक्ट। a n क्या दिया हुआ है 50, a n की जगह पे हमने रखा 50 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस क्या दिया है 3, 5 को इधर लेके गए, 50 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3।
ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3. करेक्ट. नाउ n minus 1 will be is equals to 45 डिवाइड बाई 3. ये डिवीजन में जाएगा ना 45 के, तो यहाँ से आ गया हमारा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड किया तो 15. करेक्ट. नाउ 15 और n की वैल्यू आ गई 16. 15 प्लस 1. दैट मीन्स कि ये जो 50 है इस सीरीज का कौन से नंबर का टर्म है? 16th टर्म है. करेक्ट. और हमें n की जगह पे क्या रख देंगे? 16. तो निकालना क्या था एवरीवन? हमको Sn निकालना था. n की जगह पे क्या रखेंगे? 16. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स. ठीक. अब S16 निकाल लेंगे. सो S16 इज इक्वल्स टू a n अपॉन 2. सो 16 अपॉन 2 इंटू a. क्या दिया है एवरीवन? अच्छा, हम इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला लगा सकते हैं. लास्ट टर्म को पता है विच इज 50. तो चलो वही वाला लगा देते हैं. करेक्ट. सो a प्लस l. a क्या दिया है सीरीज का? 5 प्लस लास्ट इज 50. राइट. 2 से कट किया 8 आया. 8 इंटू 55. एवरीवन 8 इंटू 55 जल्दी कौन निकालता है इसका कैलकुलेशन? 440. आर यू श्योर? 440. सबका यही आ रहा है? Yes. चलो ये स्पीड में कर रहा है कैलकुलेशन. वेरी गुड. इम्प्रेसिव. ठीक है. 440 आया आंसर सबका. सेम आया 440. Yes. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. सेकेंड. अच्छा, इस सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? ए दिया है. ठीक है. कोई भी एक सीरीज है उसका क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया है. फिर क्या दिया है? ये A13 है. ठीक है. ये क्या दिया है? A13 इज इक्वल्स टू 35. 13th टर्म दिया हुआ है. कितना है? 35. फाइंड D. कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना है? सम ऑफ 13th टर्म. तो सीरीज लिख लें हम. गिवन दिया है A. ठीक है. 13th टर्म. अब सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते बीच में 13th टर्म क्या दिया हुआ है? 35. ये कौन सा है? 13th टर्म. करेक्ट. और फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस और इसी 13th टर्म का सम फाइंड करना है. यानी कि एक फाइनाइट सीरीज है 1 से लेके 13 तक, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? सम ऑफ 13th टर्म. यानी कि पहला टर्म 7 और 13th टर्म कितना दिया है? 35. अब हमें निकालना क्या है एवरीवन? सम ऑफ 13th टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो कैसे निकालोगे? बिकॉज फर्स्ट टर्म दिया है, 13th टर्म दिया है. तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? जो गिवन है. गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म गिवन है. और क्या गिवन है? 2 इन्फॉर्मेशन दिया है. तो A दिया ही है, उसमें क्या ही कर पाओगे. सेकेंड चीज क्या दी है इसमें? 13th टर्म. यहां से कुछ देखो निकल के आता है. क्या निकल के आता है? लेट्स सी. अब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 13th टर्म दिया है. राइट. A13 इज इक्वल्स टू a क्या दिया हुआ है? 7. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. 13 माइनस 1 इंटू डी. और A13 इज हाउ मच? A13 इज हाउ मच? 35. करेक्ट. देखो यहाँ पे दिया A13 इज 35. सो यहाँ पे लिख लिया 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12D. 7 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा. 35 माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 12D. 35 में से 7 जाए कितना बचेगा? 20. 35 माइनस 7 एवरीवन. 28. करेक्ट. 28 is equals to 12D. Then 12D will be equals to 28. D आ गया हमारा 28 upon 12 and difference is 7 upon 3. कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 7 upon 3. ठीक है. अब D तो आ गया. करेक्ट. D हमारे यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इस D के बाद क्या निकालना है? सम ऑफ 13th टर्म. अच्छा, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है. राइट. अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे यहां से सम ऑफ 13th टर्म. करेक्ट. कैसे निकालोगे सम ऑफ 13th टर्म? सम ऑफ 13th विल बी n अपॉन 2. फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस लास्ट टर्म इज 35
और n कितना है 13, तो सम ऑफ 13th टर्म इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2. 7 plus 35 is how much? 42. करेक्ट 42. 2 से कट किया, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा, सो 13 into 21. कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा. 13 into 21 273. वेरी गुड. सो 13th टर्म आ गया 273. सबका यही आ रहा है, क्रॉस चेक करो. चलो इजी था. करेक्ट. स्ट्रेटेजी क्या थी हमारी? कॉमन डिफरेंस, दो चीज निकालना था. कॉमन डिफरेंस निकालना था और क्या निकालना था? सम ऑफ 13th टर्म. तो सम ऑफ 13th टर्म तो हम पहले भी निकाल ही सकते थे. करेक्ट. यस और नो? सम ऑफ 13th टर्म विदाउट डी हम निकाल ही सकते थे. करेक्ट. लेकिन हमें डी भी निकालना था, तो डी के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला लगाया. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. इसमें क्या गिवन है? गिवन a12. तो नाउ a12 यानी कि 12th टर्म क्या है सीरीज का? 37. और क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस इज 3. फाइंड क्या करना है हमें? a की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. और क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म्स. तो देखो 12 टर्म्स दिया हुआ है 37, तो एक तरीके से फाइनाइट सीरीज है, क्योंकि 12th टर्म क्या दिया हुआ है? 37. वही एक लास्ट टर्म है सीरीज का. अब a दिया नहीं है. जब a नहीं दिया होता है, d नहीं दिया होता है, तो नॉर्मली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब ये फॉर्मूला अप्लाई तो करेंगे, लेकिन गिवन क्या क्या है? गिवन a12 टर्म दिया है 37. जहां जो चीज गिवन है वही से ही हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. गिवन क्या है? 12. तो a12, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे? 12 इज इक्वल्स टू a. कैलकुलेट करना है. 12 माइनस 1 और d क्या दिया है? 3 दिया है. अब a12 इज हाउ मच? 37. तो a12 की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 37. So this is 37 is equals to a plus 12 minus 1 is 11 into 3. Now a plus 11 into 3 is how much? 33 is equals to a plus 33 is equals to 37. So a is equals to क्या आ गया? 37 minus 33. a का आंसर आ गया 37 में से 33 जाएगा 4. करेक्ट 4. अब 4 आ तो गया हमारा, हमने a तो कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, ये वाला हमने a कैलकुलेट कर लिया. अब S12 निकालना है. क्या निकालना है? S12 निकालना है. सो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l. सो n कितना है? टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है एवरीवन? 12 टर्म्स का. करेक्ट. S12 निकालना है. सो नाउ S12 विल बी इक्वल्स टू n. n की वैल्यू क्या है इसमें? 12. तो 12 अपॉन 2 a. फर्स्ट टर्म क्या दिया है एवरीवन? 37. फर्स्ट टर्म 37 है. फर्स्ट टर्म 4. फर्स्ट टर्म 4 हमने भी कैलकुलेट किया है. 4 प्लस लास्ट टर्म इज हाउ मच? 37. नाउ सो S12 क्या हो जाएगा? सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू, ये इसको कट किया तो ये आया 6. तो 6 इंटू 37 प्लस 4 इज 41. अब S12 क्या आ जाएगा? 6 इंटू 41 इज हाउ मच? 246. 246. ये हो गया आंसर. क्लियर है आंसर? ठीक है. नेक्स्ट. तो इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है. निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस. और क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है. ठीक है. अच्छा, जो गिवन है वहीं से ही बाकी रिमेनिंग चीजें आएंगी. गिवन क्या दिया है? थर्ड टर्म इज 15. सो चलो, थर्ड टर्म इज 15 दिया है. सो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. और a3 इज हाउ मच? 15. 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 10 टर्म्स इज हाउ मच? 125. सो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2
2a plus 10 minus 1 which is 9 into d, करेक्ट। इसको कट किया, ये आ गया 5। नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स इज हाउ मच? 125। एस 10 की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये दिया हुआ है ना, ये हम क्या वैल्यू रख देंगे यहाँ पे? 125। तो ये आ गया 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस 9d, करेक्ट। नाउ 5 से डिवाइड कर दिया 125 को, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने किया था ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, करेक्ट, सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन इज क्वाइट इजी। तो अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे 2a प्लस 9d विल बी इक्वल्स टू 25, और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। नाउ अभी कोई भी वेरिएबल a या d एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। क्या करेंगे इन दैट केस? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। 2 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू a विल बिकम 2a, 2 टू जा 4d एंड 15 टू जा 30, ठीक है। नाउ अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस क्या है हमारा? 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन इज जो हमारा आया मल्टीप्लाई करने के बाद 2a प्लस 4d विल बी इक्वल्स टू 30। नाउ सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 9d माइनस 4d इज 5d इज इक्वल्स टू 25 माइनस 30 इज हाउ मच? माइनस 5। सो d इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1। सो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया इस इक्वेशन में? माइनस 1। तो डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब निकालना है 10th टर्म। क्या निकालना है एवरीवन? 10th टर्म a10 निकालना है। तो a10 निकालने के लिए a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d, राइट। अच्छा d तो आ गया, अभी फर्स्ट टर्म निकालना है हमको। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले तो, ठीक है। नाउ d की वैल्यू -1 फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। नाउ 2a प्लस 9 इंटू d इज -1 इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया -9, ठीक है। ये हो गया -9। 2a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 25, -9 इस तरफ जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9, 2a इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इज हाउ मच? 34। 35 कहाँ से आ गया भाई? करेक्ट। a इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 17, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता चल गया। क्या है फर्स्ट टर्म? a इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1। नाउ 10th टर्म नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। a10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 17 प्लस 9 टाइम्स डिफरेंस इज -1। 17, 9 into -1 is -9. 17 minus 9 is how much? 8. So 10th टर्म हमारा क्या आ गया? 8। क्लियर है? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या दिया है? 5 सीरीज का कॉमन डिफरेंस d is equals to 5. Sum of 9 terms is how much? 75.
9 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है 75। कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है और 9th टर्म कैलकुलेट करना है। जो गिवन है वही से हम स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। सो S9 इज इक्वल्स टू 9 टर्म्स का सम 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 5 और S9 इज हाउ मच 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू 5, करेक्ट। नाउ 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 75 इंटू 2 और 9 को नीचे लेके गए क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8 इंटू 5 इज 40, करेक्ट। नाउ 75 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अच्छा 75 क्या 9 से जाएगा, करेक्ट। 7 प्लस 5 इज 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 25 जाएगा 3 से नहीं जाएगा। सो 25 इंटू 2 इज 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अब 40 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, सो 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40/1। So 2a is equals to 3 into 1 is 3, cross multiply किया 1 into 50 is 50 minus 40 into 3 is 120। So 120 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा everyone? माइनस 70/3, 2 से डिवाइड कर दिया, so a is equals to माइनस 70/3 into 2 से डिवाइड किया तो क्या आया माइनस 35/3। तो फर्स्ट टर्म इज हाउ मच माइनस 35/3, ठीक है। अब क्या ए तो हमने निकाल लिया, अब निकालना क्या है, ए निकालने के बाद 9th टर्म। सो 9th टर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। an सो a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8t। 9th टर्म a9 इज इक्वल्स टू a is how much minus 35/3 plus 8 into difference is 5। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस फ्रैक्शन। माइनस 35/3 प्लस 40/1, 3 माइनस 35 प्लस 120, सो 85/3। 85 जाएगा 3 से नहीं जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a9 इज हाउ मच, a9 इज 85/3। क्लियर है। चलो इन एन AP गिवन क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 2, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 8 दिया है और सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया है 90। तो इस 90 टर्म्स का बचा 90 जो टर्म है किस नंबर का टर्म है उसके लिए हमें क्या निकालना है, n निकालना है और an निकालना है, ठीक है। an मीन्स आपको जो n रखा है मीन्स n की वैल्यू अब रखना है एज यूजुअल, जो a दिया है a की वैल्यू d की वैल्यू रख करके आपको एक सिर्फ an निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है कि उस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। नहीं आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, n निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला जो गिवन है वही से स्टार्ट करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू a प्लस सॉरी Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn कितना दिया है 90 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a प्लस n इज हाउ मच, वही निकालना है, इंटू d, डिफरेंस इज हाउ मच 8, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया, इनफैक्ट इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, n/2 ये हो गया 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब क्या करूंगा मैं,
ये जो n का 1/2 है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलो अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 90 इज इक्वल्स टू n, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4/2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8/2, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 4 आ गया। सो 90 इज इक्वल्स टू n 2 प्लस 4 n माइनस 1 ना। अब n को मल्टीप्लाई कर दो, 90 इक्वल्स टू 2n प्लस n को मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड, अभी n को मल्टीप्लाई मत करो, 90 इज इक्वल्स टू n बाहर रखो, 2 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4, अब n का मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 4 इज हाउ मच, इज इक्वल्स टू n 4n माइनस 2, नाउ मल्टीप्लाई बाई n। अभी मैं RHS को पहले लिखता हूँ, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल्स टू 90, 90 को इस तरफ लेकर आओ, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। नाउ ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, तो पूरे इंटायर इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड टू सिंप्लीफाई इट। सो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास नया इक्वेशन क्या बनेगा, लेट्स सी। सो न्यू इक्वेशन वी विल गेट 2n, ये 2 से 4 कट गया, फिर ये 2 से 2 कटा तो 1 माइनस n, ये 2n 4n स्क्वायर है ना, ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म से फैक्टराइज। सो माइनस n को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो 45 इंटू 2 इज 90। सो 90 के फैक्टर्स क्या होंगे, 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 45 then 3 15 5 3 5 and then 5। so 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 and 6 का कॉम्बिनेशन बना क्या, नहीं बना, तो we have to take other combination। let's say 3 3 जा 9 and 5 2 जा 10, करेक्ट, 9 और 10 मीन्स 9 माइनस 10 क्या आएगा, -1। सो ये दो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, 9 एंड 10। सो वी विल सब्स्टिट्यूट 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 प्लस 9 आंसर इज -1। इक्वेशन में कोई भी चेंजेस हुआ नहीं, बस मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब ये दो टर्म में से और ये दो टर्म में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन लेंगे उसको हम ब्रैकेट के बाहर, पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा n माइनस 10 में से चला गया 2 बाहर, बचा 5 n माइनस 5 प्लस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 9, तो क्या बचा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 विल टेक कॉमन, क्या बचा आंसर हमारा, 2n प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 0। ना दोनों ब्रैकेट को हम 0 से क्या करेंगे, कंपेयर, तो एक आएगा n इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू -9/2। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो n का आंसर क्या आ गया, 5। दैट मीन्स जो सम ऑफ 5 टर्म्स इज हाउ मच एवरीवन, सम ऑफ 5 टर्म्स इज हाउ मच, 90, करेक्ट, बिकॉज n क्या आ गया हमारे यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 5। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, a5, दैट मीन्स 5th टर्म, क्या निकालना है हमें, 5th टर्म a5। तो 5th टर्म कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा दो, करेक्ट, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और n क्या है हमारा आंसर, 5, a5 इज इक्वल्स टू, a क्या है, गिवन क्या है, a 2 प्लस 5 माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंस एवरीवन, 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सो a5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इज हाउ मच, 4 इंटू 8
2 plus 32, which is 34. So fifth term is 34. आया समझ में? क्लियर है वंशिका? क्या हुआ, सैड बैठी हो? गोवा से ट्रिप करके आई हो इसीलिए, या आ गए वापस घूम फिर के? आया आंसर? क्लियर? डन? ओके, राइट डाउन द होमवर्क एवरीवन, कल मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये 5 क्वेश्चन ही सब कर रहे हैं, ठीक है? स्टेट बोर्ड, यू हैव टू राइट क्वेश्चन और यू हैव टू सॉल्व दिस। किसका? एक्सरसाइज 5.2 का 11 से, हाँ रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। ये वाली एक्सरसाइज